A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the few tips to score good marks in English language. Okay, ये कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपको 90 नंबर कैसे आ जाएंगे या 100 नंबर कैसे आ जाएंगे एग्जाम में. ये सिर्फ दिस इज प्योर एफर्ट्स, प्योर मेहनत, जिसकी कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. अभी भी 10th और 12th, इवन 9th एंड 11th के पास बहुत एम्पल ऑफ टाइम है कि आप अपने एग्जाम्स में इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर सको. ओके, तो उसी से रिलेटेड ही कुछ टिप्स हैं दैट आई हैव रिटन हियर. दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अ रिक्वेस्ट दैट वाज डन बाय अ स्टूडेंट और आई कैन से अ सब्सक्राइबर टू माय चैनल. तो उसी ने ये चीज बोली थी. तो दिस इज फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट स्टूडेंट एंड फॉर एवरीवन जो इसको पढ़ना चाहते हैं. सबसे पहली जो चीज है इसमें, whenever you do your English language exam, ठीक है, पेपर देखना. जो पूरा हमने स्पेसिमेन का पेपर आपको दिया हुआ है उसको, वो जो 44 मिनट्स का एग्जाम पेपर है उसको पूरा सुनना. उसमें बहुत सारी चीजें जो हमने आपको बताई हैं. उसके अलावा दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू फ्रॉम नाउ. अगर आज से भी शुरू कर करके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 6 मंथ्स भी इसको करोगे ना, तो यू विल फाइंड इम्प्रूवमेंट इन योर मार्क्स. ओके, सबसे पहला क्या है, एडर टू द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एसेज. ये कहाँ से आप देखोगे फॉर्मेट? ऐसे का फॉर्मेट मैंने यहाँ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे में देयर आर अ फ्यू एक्सपेक्टेशंस. आपने एक वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पे, दैट इज नॉट टू डू लिस्ट, नॉट टू डू लिस्ट ऑफ ऐसे राइटिंग. ठीक है, ये कौन सा था, प्लेलिस्ट में चेक करना ये वाला वीडियो. इसमें आई हैव गिवन यू 2 पार्ट्स. जो इसका सेकेंड पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने आपको एक पीडीएफ भी दिया है टेलीग्राम पे, जिसमें आप ये समझोगे कि कौन से ऐसे में आपको क्या चीजें लिखनी होती है. आई एम लिटरली टेलिंग यू, क्लास 10th एंड 12th, मुझे व्हेन आई वाज गिविंग द आईएससी एग्जाम्स आई नेवर न्यू कि ये सारी चीजें भी होती हैं जो एग्जाम में आती हैं. ठीक है, तो व्हेन यू आर गेटिंग सम प्लस पॉइंट ऑफ दैट, प्लीज यूटिलाइज इट. ऐसे राइटिंग में क्या चीजें आपको लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो सब आपको इसमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज द फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर. ऑब्वियसली 2 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और दोनों के फॉर्मेट्स के भी आपको मार्क्स मिलते हैं. तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए. दिस इज फॉर क्लास 10. देन नोटिस का भी एक फॉर्मेट होता है, और नोटिस के फॉर्मेट में सबसे इमेजिनेटिव चीज या सबसे क्रिएटिव चीज जो आपको करनी होती है वो होती है उसकी सबसे पहली वाली जो कैची हेडिंग है वो लिखना. ईमेल में जो मेजर मिस्टेक्स स्टूडेंट्स डू इज टू राइट द ईमेल एड्रेस. ठीक है, क्योंकि हमने खुद अ फ्यू कॉपीज ऑफ अ स्कूल चेक किए तो हमें पता है ईमेल एड्रेस में सबसे ज्यादा आप मिस्टेक्स करते हो, उसको सही करो. और ये डायरेक्टेड राइटिंग का पार्ट था जो हमने लेटर्स की तरह से लिख दिया है. दिस इज प्रपोजल राइटिंग. ओके, प्रपोजल राइटिंग का भी जो फॉर्मेट होता है, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम हेडिंग, और सबसे पहले इसके टाइटल आता है. ठीक है, टाइटल के बाद हेडिंग या इंट्रोडक्शन आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. ठीक, ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपके लिस्ट ऑफ मेजर्स आते हैं. लिस्ट ऑफ मेजर्स के बाद सबसे लास्ट में आता है कंक्लूजन, जिसके आपको कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है. उस पे कोई भी हेडिंग मेंशन नहीं करनी है, तो या कोई भी सब पॉइंट मेंशन नहीं करना है. तो सबसे पहली चीज है कि आपको ये सारे फॉर्मेट्स पता होने चाहिए. ओके, सेकंड इज कॉम्प्रिहेंशन को थॉरली रीड करो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें बोली जाती है इज टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. अगर उसमें लिखा हुआ है आई, मेक इट ही, शी, दे. अब ये कहां से आपको समझ में आएगा? हैव यू एवर स्टडीड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट राइटिंग? ऑब्वियसली यस. तो पूरा का पूरा आपको जो भी उसमें आंसर लिखना है, कीप इट इन इनडायरेक्ट फॉर्म. सबसे पहले इस कॉम्प्रिहेंशन को कितनी बार रीड करना है? रीड एटलीस्ट ट्वाइस. ठीक, रीड एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार इसको पढ़ो. पहली बार ऐसे ही पढ़ो एक जनरल समझने के लिए.
सेकेंड टाइम जब आप उसको रीड करोगे एंड डू इट इन दोज 15 मिनट्स इटसेल्फ जो आपको रीडिंग टाइम दिया गया है, उस 15 मिनट में दूसरी बार जब आप इसको रीड करोगे, पहली बार में पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, दूसरी बार में जब पैसेज दोबारा पढ़ोगे आपके माइंड में खुद वो वर्ड्स जो हैं वो फ्लैश करेंगे, स्ट्राइक होंगे कि ये मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड वाले वर्ड्स हैं, उनको सॉल्व करो। ओके, उसमें एक और चीज आती है आपकी वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती हैं। डू ऑलवेज वन थिंग, ट्राई टू फाइंड मोर एंड मोर वोकैबुलरी। अब ये वोकैबुलरी आपको कहाँ मिलेगी, दिस आई विल टेल यू इन दिस पार्ट। ठीक, कॉम्प्रिहेंशन में फिर आता है, इसी का एक पार्ट होता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी में ऑलवेज यूज ग्रिड्स एंड जितना पूछा है प्रेसी में सिर्फ उतना लिखो। 8 मार्क्स की होती है या हो सकता है 10 मार्क्स की होती हो, तो उसमें जितने भी पूछा गया है सिर्फ उतना। छोटा पैराग्राफ लिया तो वहीं से उसको शुरू करो। 3 पैराग्राफ को 100 वर्ड्स में करना इज नॉट इजी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चला करो। देन नेक्स्ट कम्स फोकस ऑन योर राइटिंग स्किल्स। अब ना, हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। सबसे पहली चीज, यू नीड टू फोकस ऑन द ग्रामर। अब ये ग्रामर कहाँ से आएगी, कुछ चीजें होती हैं ग्रामर में, ऐसे राइटिंग में ये चीजें मैंने नहीं बताई थी, ठीक है। ग्रामर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और इस ट्रांसफॉर्मेशन का भी हेड होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक, क्योंकि आप जब भी ऐसे यूज करते हो आप इनडायरेक्ट फॉर्म यूज करते हो। टेंसेस, द फादर ऑफ ऑल द थिंग्स इज दिस टेंसेस, ठीक है। इसके बाद इसी टेंसेस में ही नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यूजुअली कहा जाता है कि हम लोग ऐसे राइटिंग में पैसिव वॉइस यूज करते हैं क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा हम्बल लगती है, ठीक है। इसी में ही यू कैन यूज वन मोर थिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रेपोजिशंस। पहली चीज तो आपके पास इन सारी चीजों का बहुत ही नाइस ज्ञान होना चाहिए। किताबें पढ़ो, सॉल्व करो उसको, तभी आप एक प्रॉपर इंग्लिश बोल पाओगे। नेक्स्ट इज टू थिंक इन इंग्लिश। अब इसका क्या मतलब होता है, जब भी आप कुछ भी बोलते हो तो आपके माइंड में चीजें ट्रांसलेट हो रही होती हैं, ठीक है। एक फेज होता है जब तक आप उसको रखोगे माइंड में, एक समय बाद जब आप खुद से बोलना शुरू करोगे इंग्लिश में, वो चीजें अपने आप ही आपका माइंड रीड कर चुका होगा, अब उसको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होगी। दिस इज व्हाट कम्स अंडर इम्प्रूविंग योर राइटिंग स्किल्स। पहले उसके लिए आप अपनी स्पोकन थोड़ी सी इंप्रूव करो। नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आपकी राइटिंग, ठीक है, राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, वोकैबुलरी और राइटिंग वोकैबुलरी एंड इमेजिनेटिव स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। वो कैसे होगी, इमेजिनेटिव स्किल्स वो कैसे होंगी, प्लीज रीड न्यूज़पेपर्स। ठीक, सिर्फ एक न्यूज़पेपर लो, पूरे हफ्ते उसको चलाओ। हम नहीं कहेंगे कि ऑब्वियसली इतना बड़ा पेपर होता है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, 5 सब्जेक्ट, किसी के पास 6, 7, 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर संडे संडे या सैटरडे सैटरडे न्यूज़पेपर लो और उसको पूरा हफ्ता चलाओ। मार्क करो उसमें से जो जो स्टूडेंट एडिशन लेना, आलतू फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट एडिशन लेना, द हिंदू लेना, द टाइम्स ऑफ इंडिया लेना, हिंदुस्तान टाइम्स लेना, और उसे मार्क करना कि ये मेरे काम काम की चीजें, हम चलो ये पढ़ेंगे। ज्ञान भी बढ़ेगा, राइटिंग भी अच्छी होगी। आप राइटिंग इन द सेंस की जो आपकी राइटिंग स्किल्स हैं आपको और उसे पता चलेंगी। जो वोकैबुलरी है उनको आते हैं उसको अंडरलाइन करो, तुरंत मीनिंग सर्च करो। जब आप यूट्यूब देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप गूगल भी कर सकते हो। ओके, this much was for your writing skills, and please adhere to the rules also कि ऐसे में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। then comes multiple exercises। अब हम कुछ बुक्स बताएंगे मल्टीपल एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए। एक आती है रेन एंड मार्टिन, आपने सुनी होगी। मेरे पास है, रेड कलर की है, अभी हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ये इधर नहीं रखी है, मुझे ढूंढना पड़ेगा उसको। ठीक है, एक होती है रेन एंड मार्टिन
और यू कैन फाइंड द रेन एंड मार्टिन का सॉल्यूशन ऑल्सो, पूरा पीडीएफ एक है रेन एंड मार्टिन के सॉल्यूशन का। पहले इस बुक को खरीदो, इसमें आपके पास एम्पल ऑफ एक्सरसाइजेस है फॉर प्रेपोजिशंस, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल दिए हुए हैं उसमें, ठीक है। सिंथेसिस भी उसमें दिया हुआ है, तो 10th वाले बच्चों के लिए सिंथेसिस भी जरूरी होता है, ये आप इससे कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज जो इस बुक की है ना, वो इस बुक के प्रेपोजिशंस है। सारी चीजें भी दी हुई हैं, सारी चीजें, और भर भर के एक्सरसाइज है। मीन्स यू डोंट नीड टू गो फॉर गूगल, क्योंकि ऑब्वियसली आप गूगल पे एमसीक्यू सर्च करोगे तो आपको 10 मिलेंगे, फिर गूगल सर्च करोगे फिर कुछ और देखने लगोगे। इससे अच्छा है कि बुक से पढ़ो। ओके, फिर इसके बाद एक और बुक आती है, टोटल इंग्लिश इज गुड। टोटल इंग्लिश इज गुड अगर आप इसके सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो तब ओनली, ठीक। बट उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन भी चाहिए होता है कि कोई आपका चेक भी करे वो सारी चीजें। देन नेक्स्ट इज एक ब्लैकी की आती है, ये भी कोई एडिशन है, इसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, इनका कंटेंट भी अच्छा होता है। तो यू कैन गो फॉर दीज बुक्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। ओके, आफ्टर दिस एक्सरसाइजेस वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज टू मेक गुड चॉइसेस। मेक गुड चॉइसेस का क्या मतलब है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसे राइटिंग के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी सब तो आपको कंपलसरी होता है, सिर्फ एक ऐसे राइटिंग या कॉम्पोजिशन होता है जिसमें आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो यू नीड टू हैव गुड चॉइसेस, वेदर यू गो फॉर आर्ग्यूमेंटेटिव। okay, like I used to choose argumentative when I was a kid in class 10th and 12th। उसके बाद argumentative के अलावा भी कौन से होते हैं, narratives होते हैं। अगर आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म स्पेशली बहुत अच्छा है, या पास्ट टेंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आप नरेटिव अटेम्प्ट कर सकते हो, तो उसको करो। ओके, इसके बाद नैरेटिव के बाद नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव वाला। इफ यू नो दैट यू कैन इमेजिन थिंग्स वेल, आप उसको लिखो। और इन केस यू आर वेरी गुड एट स्टोरी राइटिंग, स्टोरी बिल्डिंग कह सकते हैं इसको, स्टोरी राइटिंग नहीं, क्योंकि आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है इसमें, तो भी ये किया करो। डोंट ब्रिंग द पार्ट ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो सारी चीजें इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बुक रिव्यू हो, फिल्म रिव्यू हो, रिव्यू ऑफ अ कल्चरल प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, ऐसे हो, ऐसे में कोई स्टोरी हो, कोई नैरेटिव हो, कुछ भी हो, कोई भी लिटरेचर का पार्ट उठा करके कभी भी जो स्टोरी पढ़ी हो, हम तो कहते हैं कभी भी जो मूवी देखी हो, मत लिखो। अपना दिमाग लगाओ, अपने दिमाग के अनुसार करो कि हाँ ये चीज ऐसे हुई है तो मैं इसको ऐसे भी मोल्ड कर सकता हूँ। ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टोरी। आफ्टर मेकिंग गुड चॉइसेस इन योर ऐसे, जिसमें भी आपकी बहुत ज्यादा कमांड है, यू शुड हैव लेजिबल हैंड राइटिंग। अब लेजिबल और नीट हैंड राइटिंग का क्या मतलब है यहाँ लिखने का, बड़े बड़े बच्चे। ओके, अब एग्जाम्पल देंगे, ये लिखते हैं, ऐसे करके भी बच्चे लिखते हैं, ABCDEFG H, दिस इज H, किसी किसी का R ऐसे बनता है, S ऐसे बनता है, तो दिस इज योर हैंड राइटिंग। और अगर ऐसे करके ABCDEFGHIJ, ये ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है कि ये ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, खुद देखो, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। राइट कर्सिव, कर्सिव लिखोगे, जोड़ जोड़ करके लिखोगे, टाइम भी कम लगेगा। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वन यू गेट यूज टू इट, उसमें आप लिख सकते हो। अगर बहुत ज्यादा खुद की मेहनत से भी राइटिंग इंप्रूव करनी है, आई एम टेलिंग यू, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी राइटिंग जिनको मैंने कैकोग्राफर से कैलीग्राफर्स बना दिए। कैकोग्राफर्स होते हैं मास्टर्स ऑफ बैड हैंड राइटिंग, कैलीग्राफर्स होते हैं मास्टर्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। ओके, तो वो मैंने उनको बना दिया है सिर्फ जस्ट बिकॉज कि उनकी राइटिंग को ऐसे कर्सिव बना बना करके फॉर्मेशंस किया करो अपनी राइटिंग में, वो और इम्प्रूव हो जाएगी। और जिनकी अच्छी है ऑब्वियसली दे विल फेच बेटर मार्क्स, गुड भी नहीं, बेटर मार्क्स उनको मिलेंगे एज कंपेयर टू दोज जिनकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी इलेजिबल है। लेजिबल समथिंग दैट कैन बी रेड एंड रिटन, जो पढ़ा जा सके, लिखा जा सके। ओके, नाउ पुट योर हार्ट ऑन द पेपर। व्हाट डज इट मीन?
जब भी कोई भी आप ऐसे लिखते हो, ट्राई टू लेट द एग्जामिनर, जो भी आपका आंसर शीट चेक कर रहा है, उसको ट्राई टू लेट हिम इमेजिन द थिंग्स। अगर ये आपने कर लिया, जो भी चीजें आप फील कर रहे हो, अगर वो चीजें आपने उनको बता दी ना कि हाँ ये ऐसे हो रहा था, ये ऐसे हो रहा था, ही और शी, जो एग्जामिनर होगा, इफ ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर आंसर शीट कि आप कौन सा ऐसे लिख रहे हो, कितना बढ़िया लिख रहे हो, ऐसे के लिए भी यही है, और डायरेक्टेड राइटिंग के जितने भी पार्ट्स हैं उसके लिए भी यही है कि अगर उसमें आपने वो उनको एक्सप्लेन कर दिया ना जो आपके दिमाग में चल रहा है, विद ऑल द मिरर इमेज जिसे कहते हैं, पुट योर हार्ट ऑन द पेपर मीन्स द मिरर इमेज, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वही वही आपने उसमें लिख दिया, तो यू विल गेट फार बेटर मार्क्स। एक हाई ऑर्डर आंसर में आपका आंसर लिखा जा सकता है, इतना अच्छा होगा। उसके लिए जस्ट ट्राई टू स्पीक, कॉन्वर्सेट इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स, विद एनीवन। जैसे जैसे आप उसमें इंग्लिश की भाषा में अच्छे हो जाओगे, ऑब्वियसली आपका रिटन अच्छा हो जाएगा, ऑब्वियसली जो चीजें आप एक्सप्लेन करना चाहते हो एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देन कम्स बी सिस्टमैटिक। देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका ऐसे होता है, ठीक, डायरेक्टेड राइटिंग होती है, दिस इज फॉर क्लास 12, डायरेक्टेड राइटिंग होती है। और इसमें क्या होता है, प्रपोजल राइटिंग होती है, प्रपोजल हो गया मेरा, फिर क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, और फंक्शनल ग्रामर होती है। हो सकता है कि ऑर्डर इधर उधर हो गया हो, शायद कॉम्प्रिहेंशन सबसे लास्ट में होता है, और फंक्शनल ग्रामर होती है। जिस ऑर्डर में वो एग्जाम में दिया हुआ है, ओके, जिस ऑर्डर में वो एग्जाम में दिया है, दिस इज डबल एम, ओके, दिस नॉट सिंगल एम, कि अंग्रेजी का पार्ट पढ़ा करके मिस्टेक करें, ये मत सोचना। तो इसको सिर्फ एक ऑर्डर में करो, मेसी मत करो इसको, ठीक। मेसी ना करने का क्या मतलब होता है, डोंट राइट क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, देन क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, देन क्वेश्चन नंबर 1, ये तो बिल्कुल मत करना। दूसरी चीज, फंक्शनल ग्रामर में जो बच्चे खतरनाक काम करते हैं, बिल्कुल फंक्शनल ग्रामर में व्हाट दे डू, सबसे पहले मतलब जो जो बीच का पार्ट होता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन में क्या किया, सबसे पहले थर्ड वाला लिख दिया, फिर सेकंड वाला लिख दिया, फिर फोर्थ वाला लिख दिया। तो डोंट डू दिस, राइट इन ऑर्डर, आप एकदम जैसे लिखते हो एक ढंग से वैसे करके लिखो, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट। ठीक, नहीं आता है हम उसको छोड़ देंगे, leave it, but whenever you do it, be systematic. Then now next is pay attention while reading the questions। बहुत सिंपल सी चीज है, एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे है, आपने ऐसे देखे होंगे, ऐसे में बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक साथ वो आपसे पूछता है, कोई भी पॉइंट को मिस मत करो, हो सकता है कि उससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए, ओके। बार बार उस क्वेश्चन को रीड करो जो आपसे वो एक्चुअली पूछ रहा है। उतना समझ में आ गया ना कि एग्जामिनर आपसे क्या चीजें पूछ रहा है, व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स यू, वो आप बहुत आसानी से उसको लिख लोगे, ठीक। देन नेक्स्ट इज बी अ क्यूरियस किड। व्हाट डज इट मीन, वेन एवर यू रीड सम ऐसे, ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं से तो उसको रीड करोगे, चाहे वो न्यूज़पेपर रीडिंग हो, चाहे किसी भी ऐसे की बुक से, ऐसे की एक बुक होती है, एक बुक हमने देखी है, मुझे उसका कंटेंट नहीं पता, कैसे आर्ट ऑफ इफेक्टिव राइटिंग करके आती है, ठीक है, हमने देखी, इन द सेंस कि पता है कि मुझे ऐसी भी कोई किताब होती है, यू कैन टेक दैट ऑल्सो। कंटेंट एक्चुअली मुझे नहीं पता इसका कैसा होता है, क्योंकि मैंने कभी रीड नहीं किया उसको, ठीक। तो कोई भी अगर आप किताब पढ़ रहे हो या फिर कोई नॉवल पढ़ रहे हो, नॉवेल्स आर ऑल्सो वेरी गुड, अगर आप ऐसा भी कुछ कर रहे हो, जस्ट डू वन थिंग कि वेन एवर यू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ वर्ड जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट है, ट्राई टू फाइंड इट्स मीनिंग, ठीक। मीनिंग ढूंढोगे, समझ में आएगा, वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी, आप उस वोकैबुलरी को कभी अपने ऐसे में भी यूज कर सकते हो, ओके। फिर नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच क्रूशियल। इसके लिए अब आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली नो वन इज सो मच इंटरेस्टेड कि 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में हम टाइमर लगा करके हम ऐसे पूरा लिखने की कोशिश करें, ये नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप फंक्शनल ग्रामर कर सकते हो। फंक्शनल ग्रामर इज वेरी मच इंटरेस्टिंग अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इट विद इन 10 to 15 मिनट्स।
ये आपके लिए बहुत आसान सी चीज होगी। नेक्स्ट आप कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन का टाइमर सेट कर दो कि चलो हमको ओरल ओरल रीडिंग टाइम लेते हो, ओरल ओरल मुझे इतने ही टाइम में उसको खत्म करना है, 10 to 15 मिनट्स, या आई वुड से ओनली 10 मिनट्स में, क्योंकि बाकी भी बहुत सारी चीजें, तो उसमें आपकी रीडिंग खत्म होनी चाहिए। इसी के बाद ही जो बाद में हमने लास्ट में शायद जो आईएससी वाला जो एग्जाम स्पेसिमेन पेपर का जो वीडियो था, उसमें हमने आपको टाइमिंग बताई थी कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। ओके, ट्राई टू सॉल्व इट विद इन 20 to 30 मिनट्स, जो भी टाइम आपको मिला हुआ है उसमें एटलीस्ट ये दो चीजें। चलो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग डायरेक्टेड राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग, तो कॉम्प्रिहेंशन और फंक्शनल ग्रामर ऐसी चीजें जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो उनको करो। ओके, देन नेक्स्ट एंड द वेरी लास्ट थिंग, लेकिन अभी एक और चीज है, 13वां पॉइंट है जो हम आपको बताएंगे, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। रिवाइज योर आंसर स्क्रिप्ट बिफोर सबमिटिंग। ह्यूमन एरर नाम की एक चीज होती है। अगर आज भी लाइक टुडे ऑल्सो इफ आई एम गिविंग यू सो मच ऑफ ज्ञान, स्टिल अगर मेरी भी कॉपी देखोगे तो कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक वुड बी देयर। सिमिलरली अगर आप कॉपी अपनी देखोगे उसमें एटलीस्ट आपको 10 मिस्टेक्स मिलेंगी, एंड दोज 10 मिस्टेक्स माइट काउंट एटलीस्ट 5 मार्क्स। ठीक है, एक स्टूडेंट है मेरी, हर नेम इज खदीजा। जितने भी आज तक मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, शी completed when she completed her 10th, she was the only one I have ever seen कि वो पेपर को 15 मिनट 10 मिनट पहले, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आई एम सेइंग, पेपर को 10 मिनट 15 मिनट पहले वो पहले ही खत्म कर लेती थी, एंड शी यूज टू रीड द होल ऑफ द थिंग। वो ऐसा भी नहीं था कि अच्छा ऐसे ऐसे करके पन्ने पलट रही, अच्छा ऐसे ऐसे करके देख रही, नो, शी यूज टू रीड ऑल द 5-6 पेजेस जो भी उसके थे। तो सेम थिंग यू हैव टू डू, रिवाइज करो कि हाँ हमने क्या लिखा है, और आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग इट विथ श्योरिटी, एटलीस्ट इतनी मिस्टेक्स आपकी निकलेंगी कि यहाँ पे मैं ये भूल गया, अच्छा यहाँ मैंने ई नहीं लगाया, यहाँ मैंने ये मिस्टेक कर दी है, दैट विल बी डन। ठीक, नाउ द सबसे लास्ट थिंग जो है, दो ऑप्शन, दो चीजें आपके पास जो आपको करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज की पूरी प्लेलिस्ट देखो, 10th वालों की अलग है, 12th वालों की अलग है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखो। उन प्लेलिस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं टेलीग्राम पे पढ़े हैं, उनको चेक करो। ओके, ये चीज इतना भी कर लोगे तो यू विल शो इम्प्रूवमेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो इस पूरे टॉपिक में था, दैट वाज द पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर। ट्राई टू बाय वन न्यूज़पेपर, उसको पूरे हफ्ते चलाओ और उसमें से पढ़ो, और इवन नोट्स भी बना सकते हो कि हाँ ये चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि मेरी इससे वोकैबलरी बढ़े, या फिर कुछ ऐसे के पॉइंट्स हो गए जो आपको लगता है कि ये बहुत बेसिक सी चीजें जो आ सकती हैं एग्जाम में, रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर के एसेस, तो वो भी कर सकते हो। ठीक, आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। इफ यस, please mention it in the comment box. If no and you want some improvement, something more to know, you can also mention it in the comment box. Share it with your friends, share it with your best friends, and please subscribe to my channel. Thank you, and just be your best.